हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हैं हमें तो फॉलो करना। फ्रेंड, अगर आप इस सेटिंग से संबंधित धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप सोचते हैं कैसा बांस तोलन लें, तो देख लो दोस्तों, हमेशा ऐसा ही बांस लें। हमेशा जो देसी बांस होता है, आप देख रहे हैं छोटी छोटी गांठें हैं इसकी, थिकनेस भी इसका दिखाएंगे आपको कितना मोटा है। ये देख लो, ये जो है देसी बांस है। और किसी तरह का आता है पोपट बांस। पोपट बांस बोले तो फोफड़ बांस, ये जैसे आपको बगल में दिख रहा है ये वाला, इसका जो गांठें भी हैं इसकी लंबी होती हैं देसी बांस के मुकाबले। मजबूत तो दोनों में उतना ही होता है, लेकिन क्या होता है ये इसमें जो कीलें लगती है ना, इसके बाद ये बांस फटना शुरू हो जाता है बीच से, जैसे ऊपर से नीचे तक ये फट जाता है गर्मियों में, फिर वो आपके किसी के काम का नहीं रहता है। और पोपट बांस का जो थिकनेस है वो पतला होता है, जैसे आप ये वीडियो में देख रहे कितना पतला है। ये देखो, ये भी पोपट बांस है, कितना पतला है। और यहीं पे ये देखो जो देसी बांस है, इसकी गांठें छोटी हैं और इसका थिकनेस दिखाता हूँ आपको कितना मोटा थिकनेस है। ये देखो आपका, ये पहचान है देसी बांस में और पोपट बांस में। ये अपना देसी बांस है जो ये हर तरह से ससेज है। और ये जो पोपट बांस है, जो इसका जो पोल है, वो जो गांठें हैं एक दूसरी, जो लंबाई है उसकी ज़्यादा होती है, और ये हल्के हरे रंग का होता है, बिल्कुल गाढ़े रंग का नहीं होता है, हल्का हरे रंग का होता है। जो कच्चा है फिलहाल ये तो, इसलिए हल्का हरा रंग का है। अब बांस में भी आपको कई क्वालिटी के बांस आ जाते हैं। पोपट बांस होता है, देसी बांस होता है। तो पोपट बांस सिर्फ ये जो प्लास्टर करने के लिए होता है, स्ट्रक्चर बांधने के काम आता है। लेकिन जो देसी बांस है अपना, ये देखो ये पोपट बांस, इसका थिकनेस देख लो। और जो देसी बांस है उनका थिकनेस, जो पोपट बांस है तो पतला होता है, फटने का खतरा उसका रहता है, और उसमें कीलें होती हैं, जब ढलाई के बाद वो निकलने लगती हैं। ये देखो देसी बांस का, इसका थिकनेस देखो कितना मोटा है, और ये आपका अच्छे से 6-7 सिलाब चल जाता है। और जो पोपट बांस है, ये जैसे ये देखो फटना शुरू हो गया है कहीं कहीं से, ये ऐसे ही फटना शुरू हो जाता है पोपट बांस के मुकाबले, उसके देसी बांस के मुकाबले ये पतला भी होता है, फटना शुरू हो जाता है। मजबूत तो दोनों बांस होते हैं, लेकिन कमी क्या होती है उसमें, कीले मारने के बाद वो फटनी शुरू हो जाती है। ये पोपट बांस देख लो, इसकी लंबाई देख लो, ये करीब 1 फीट के करीब में है। और देसी बांस में जो देसी बांस होता है वो देख लो 9 से 10 इंच के करीब में होती है। मतलब जो उसकी गांठें होती हैं पोपट बांस के मुकाबले देसी बांस की, वो छोटी होती हैं। तो जब भी आप सेटिंग से संबंधित अगर बांस बल्ली लेना चाहते हो, तो हमेशा सफ़ेद वो बांस जो है देसी बांस ही लें, ताकि वो ज़्यादा चले, आपका नुकसान ना हो। क्योंकि आप 4 पैसा लगा रहे हो, 2 पैसा लगा रहे हो, तो 2 पैसा नहीं कमाओगे तो मतलब क्या है। अब देसी बांस में देखो ये पका है, पकने के बाद कुछ ऐसा ब्राउन हो जाता है, ये सूखने के बाद तो बिल्कुल ही ब्राउन होता है, लेकिन पके हुआ बांस देखो ये ब्राउन है। और जो हल्का हरे रंग का होता है वो समझ लो कच्चा बांस है। अगर आपने अत्यधिक कच्चा ले लिया बांस, तो एक सिलाब लगने के बाद वो आपका बांस छुहाड़े की तरह सूख जाएगा, जो वो फिर दोबारा काम में नहीं आएगा। जैसे वो अभी गया ना, वो पोपट बांस वो कच्चा था, वो सूखने के बाद क्या है कि वो छुहाड़े की तरह चिचुक जाता है, और वो आपका फिर दोबारा इस्तेमाल में नहीं आता, आपका सब तरफ से नुकसान होता है। आपका देसी बांस होता है वो पतला होगा तो आपको काट के बैंगड़ मारने में काम आएगा, दूसरा जोड़ने के लिए काम आएगा। मोटा होगा तो वो तो आपका चलेगा ही चलेगा। लेकिन पोपट बांस जो होता है वो आपका काटने के बाद छोटा भी नहीं होता, वो फट जाता है उसमें कीले मारने के बाद। इसलिए वो आपका जब तक खड़ा है वो तब तक आपके उपयोग में आएगा, लेकिन कटने के बाद वो फिर कहीं उपयोग का नहीं रहता है। इसलिए वो आपका समझ लो एक तरह से नुकसान होता है। जब भी आप, हम तो यही रिक्वायरमेंट करेंगे आपसे कि जब भी आप लें हमेशा देख के ही लें, देसी बांस ही लें अपना। तो हमारी बात अच्छी लगी तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर